ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम का बात करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल के बारे में स्टूडेंट को जानकारी होती है, लेकिन जैसे ही बोन्स के ऊपर बात आता है उसको याद करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। एग्जैक्टली उसके फंक्शन को नहीं समझ पाते और कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम में गलत स्कोर हो जाता है। अगर 2023 का आप एग्जाम का पैटर्न देखो तो एक क्वेश्चन आया था ज्वाइंट में जिसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आपको बोन्स की जानकारी होगी तो बड़े आराम से आप उसको टिक कर देते। तो अगर आपका भी कंफ्यूजन है बोन्स में, एग्जैक्टली ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को नहीं समझ पाते हो, तो ये वीडियो मैं आप ही को डेडिकेट कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किसको, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये मेडअप होगा, मेडअप ऑफ 206 बोन्स और प्लस फ्यू कार्टिलेजेस। तो पहला पॉइंट यही याद रखेंगे आप कि किन से बना होगा, कुछ कार्टिलेजेस और कितने बोन्स होंगे, 206 बोन होंगे। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं छोटी सी बात कि बोन किसको कहेंगे और कार्टिलेज क्या है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसी तरीके से ये भी क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि बोन और जो आपका कार्टिलेज था, कार्टिलेज क्या होता है, लचीला होता है थोड़ा सा, और बोन्स जो होता है सख्त होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये दोनों क्या है आपके कनेक्टिव टिश्यू है। अब जब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को स्टडी करोगे तो आपको इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। एक पार्ट को कहेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। क्या कहेंगे, एक्सियल स्केलेटल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। दूसरा पार्ट जो है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो दो पार्ट तो आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे कि टोटल बोन्स कितना होगा तो एक्सियल में जो है आपका 80 होगा, 80 बोन्स होंगे। तो आप बताओ कि एपेंडिकुलर में कितना बच गया, तो एपेंडिकुलर में हो गया आपका 126 बोन्स। तो इसको याद रखिए, 126 प्लस 80 दोनों को जोड़ोगे तो 206 बोन हड्डियां जो है आपको मानव में मिल जाएगा। तो इतना बात तो समझ में आ गया। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि एक्सियल किसको कहेंगे, एपेंडिकुलर किसको कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो ये अगर मैं मानव का रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको देखिए, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट, इस तरीके का ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एक्सिस पे आएगा, जो एक्सिस पे बीचों बीच आएगा, तो इस बीचों बीच को क्या कहेंगे हम लोग, इसको कह लेंगे एक्सियल। क्या कहेंगे, एक्सियल। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सियल। और जो साइड वाला होगा ये आपका होगा एपेंडिकुलर। तो आप ही सोच के देखो कौन कौन आ रहा है। तो कौन कौन आ रहा है आप देखो, एक्सिस पे आपके बॉडी को बीचों बीच देखो क्या, तो एक खोपड़ी आएगा, क्या आएगा, इसको स्कल कहेंगे। उसके बाद आप क्या हो, तो पीछे की तरफ देखो वर्टिब्रल कॉलम आएगा, है ना, रीढ़ की जो हड्डी है वो आएगा। सामने से देखो स्टर्नम आएगा ना, और साथ ही साथ देखोगे थोरेसिक चैम्बर में आपको क्या आएगा, रिब्स भी आएगा। तो ये जो आपका जो है स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ये बना होगा किस किस से, तो आपका हेड बोन, जो सिर का बोन है उससे बना होगा, तो इसको प्लस कर लेंगे। वर्टिब्रल कॉलम, VC क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। अगर इसका फुल फॉर्म लिखना चाहे तो आप यहाँ लिख लीजिए, इसको कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, फंक्शन को लेके भी और नंबर को लेके भी। उसके बाद है स्टर्नम सामने वाला देख रहे हो, जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, है ना। तो ये आपका स्टर्नम, या इसी को क्या कहेंगे हम लोग, ब्रेस्ट बोन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेस्ट बोन। और रिब्स तो जानते हो, ये जो रिब्स छू के भी देख सकते हो, रिब्स है ना, ये जो पट्टी दिख रहा है ये आपका रिब्स है। तो हेड पूछे कितना है, तो 29 हेड है, 26 क्या है आपका वर्टिब्रल कॉलम है, और एक जो है आपका क्या है, स्टर्नम है, और 12 जोड़ा यानी कि 24 क्या है आपका, क्या है, रिब्स है। तो दो सबको काउंट कर लीजिए, तो 29 एक 30 और 26 और 26 और 24 ये क्या 50। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 80। तो ये देखिए 80 बोन का स्प्लिट आपको मैंने दिखा दिया। दूसरी तरफ देख लेते हैं हम एपेंडिकुलर को। पहले इसको मतलब पूरा कर लेते हैं कि 126 है कि नहीं। तो एपेंडिकुलर में देखिए फोर लिम्स, हाथ वाला जो हाथ को बोलते हैं क्या, फोर लिम्स। हाइंड लिम्स किसको बोलते हैं, पैर। तो हाथ में देखिए कितनी हड्डी है, तो एक साइड में 30 है, तो दो है ना, एक लेफ्ट और दूसरा है आपका राइट। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपका 60, है ना। तो देखिए 60 हो गया हाथ के हड्डी। उसके बाद देख लीजिए आप पैर, हाइंड लिम्स के हो गए 60, तो 60 कितने हो गए 120। पेक्टोरल गडल, अब इसको पेक्टोरल गडल किसको कहते थे, तो इसको शोल्डर बोन कहते हैं। तो याद रखिएगा शोल्डर बोन, है ना। तो ये शोल्डर वाला बोन हो गया। तो ये हो गया आपका 4, और दूसरा हो गया 2 पेल्विक गडल, है ना, जो कमर वाले साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक गडल। तो ये हो गया 2, तो 4 2 6 और 120 126। तो इसका भी स्प्लिट क्लियर हो गया।
अब समझ लीजिए आप, अब देखते हैं एक एक करके कि इसमें कौन कौन से बोन होते हैं। तो देखिए हेड बोन में कौन कौन आएगा, तो हेड बोन में स्कल जो है आपका 22 आएगा। एक होगा हायोइड बोन, हायोइड बोन देखिएगा यहाँ पे बकल कैविटी के नीचे रहता है, मैं पिक को भी अटैच कर देता हूँ साथ ही साथ, यू शेप्ड रहता है, वो आपका हो गया एक। उसके बाद ईयर और साइकिल्स हो गया, ईयर में बोन कितने हो जाएंगे, तो एक साइड में 3 होगा, दूसरे साइड में 3, तो 6 हो गया। तो टोटल कितने होंगे 6। 6 में कौन कौन सा, तो मेलियस याद रखना है 2, इंकस याद रखना है 2 और स्टेप्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक मेलियस, एक इंकस, एक स्टेप, राइट हैंड साइड में होगा एक मेलियस, एक इंकस, एक स्टेप। तो टोटल कितने हो गए, कान में कितने हो गए 6 हो गए। तो काउंट कर लीजिए यहाँ पे देखिए, तो 22 और 1 23 और 6 29, तो 29 आपका हेड में हो गया, पूरा का पूरा हेड में। अब हेड में भी थोड़ा सा डिटेल ले लीजिए कि हेड में कौन कौन सा बोन रहता है। तो एक आपका रहेगा हेड में देखिए खोपड़ी वाले में, इसको कहेंगे क्रेनियम वाला बोन, और दूसरा रहेगा फेस पे, उसको कहेंगे फेसियल बोन। तो देखिए क्रेनियम बोन जो होगा 8 होगा और फेसियल कितना होगा 14 होगा। क्रेनियम में देखिए कौन कौन आएगा, तो एक आएगा फ्रंटल, एक याद रखिएगा, पेराइटल्स 2, उसके बाद टेम्पोरल्स 2, ऑसिपिटल 1, एस्फिनोइड नाम याद रख लो, और इथेमोइड, ये एक एक होगा। वहीं फेसियल में देखिए, फेसियल में कौन कौन सा आएगा, तो नेजल में 2 आएगा, मैक्सिली 2 आएगा, जाइगोमेटिक्स जो है आपका 2, उसके बाद लैक्रिमल्स जो है 2 आएगा, उसके बाद पैलेटाइन 2 आएगा, उसके बाद इंफीरियर नेजल्स जो है 2 आएगा, मेंडिबल को याद रखेंगे 1, और बूमर्स जो है इसको याद रखेंगे 1। इसको मैं स्टार कर देता हूँ, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा इन सब बोन्स को, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो ये पूरा का पूरा किसका हो गया स्प्लिट, आप देखेंगे तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का। अब आते हैं एपेंडिकुलर में। एपेंडिकुलर में भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और एपेंडिकुलर से पहले एक छूट गया है आपका, इसको वर्टिब्रल कॉलम को थोड़ा सा देख लेते हैं ना। तो वर्टिब्रल कॉलम्स को देखते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में आपको फॉर्मूला याद रखना है कि C7 T12 L5 S1 और C1। सी स्टैंड करेगा किससे, सी स्टैंड करेगा आपको सर्विकल, तो सर्विकल वर्टिब्री होगा, तो ये इसकी संख्या 7 होगी। टी से हो गया आपका थोरेसिक वर्टिब्री, तो इसकी संख्या क्या हो गई आपका 12 हो गया। एल से हो गया लंबर 5, ये हो गया आपका सैक्रल 1 फ्यूज फॉर्म में, और कोकाइजियल जो हो गया आपका 1 हो गया फ्यूज फॉर्म में, इसको कोकाइक्स भी बोलते हैं, और ये हो गया। तो देखिए 12 7 19 5 कितना हुआ 24 और 2 26, तो ये एडल्ट में है, तो इसकी संख्या 26 पूछा जाए किस में है, एडल्ट में, एडल्ट में। अब वर्टिब्रल कॉलम का संख्या 26 है, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आपको, तो 26 जो होगा किस में होगा, ये एडल्ट में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, एडल्ट में। और चाइल्ड में कितना होगा, चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में आप याद रखिएगा कि ये 33 होगा, चिल्ड्रन में हो जाएगा आपका ये 33। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला यही रखना है, देखिए C को 7 ही रखना है, T को 12 ही रखना है, L को 5 ही रखना है, S को आपको 5 कर देना है, और C जो है ये आपका कितना हो जाएगा 4। तो देख लीजिए 12 7 19 19 5 24 4 28 5 33, तो ये 33 हो गया ये फॉर्मूला। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एडल्ट में कितना होगा और चाइल्ड में कितना होगा, तो वो भी बता दिया। स्टर्नम देखिए, स्टर्नम कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच जो है आपके वेंट्रल साइड में स्टर्नम है। तो स्टर्नम जो है जिसको ब्रेस्ट बोन, ये आपका एक ही होगा। और रिब्स क्या होगा, रिब्स जो है 12 पेयर होता है, 12 जोड़ा होता है। अब रिब्स में देखिए, रिब्स का अटैचमेंट कैसे होता है उसको समझ लीजिए। तो रिब्स जो है पीछे की तरफ देखेंगे किससे अटैच रहता है, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की तरफ किससे अटैच रहता है, ये स्टर्नम से, जिसको आप ब्रेस्ट बोन कहते हो, है ना। अब रिब्स में देखिए, रिब्स में 3 प्रकार का रिब्स है। एक कहते हैं ट्रू रिब्स, तो ट्रू रिब्स की संख्या कितनी होगी, तो पहला 7 जोड़ा, मतलब फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन, ये 7 जोड़ा जो है फर्स्ट 7 पेयर जो है ट्रू रिब्स कहलाएगा। और फॉल्स कौन कहलाएगा, 8 9 और 10th, ये तीनों क्या कहलाएगा, फॉल्स रिब्स कहलाएगा। और उसके बाद याद रखेंगे कि आपका फ्लोटिंग रिब्स जो है, फ्लोटिंग रिब्स कौन सा है आपका, 11 और 12 पेयर है। मैं डायग्राम को भी अटैच कर देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार के रिब्स होते हैं। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन एक बन सकता है हाइलिन कार्टिलेज के ऊपर। रिब्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो किसके ऊपर आएगा आपको, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिब्स में, अब देखिए ये रिब्स है ना, इस रिब्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको आएगा किस पे, हाइलिन कार्टिलेज के ऊपर। कई बार आया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, हाइलिन कार्टिलेज। मैंने बताया था कि कार्टिलेज और बोन से मिल के बनता है कौन, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, तो हाइलिन कार्टिलेज। क्या क्वेश्चन आएगा उसको समझ लीजिए कि रिब्स जो है वर्टिब्रल कॉलम से जो है पीछे की ओर डॉर्सली अटैच रहता है और वेंट्रली स्टर्नम से, तो किस कार्टिलेज की सहायता से अटैच रहता है, तो आपको याद रखना है हाइलिन कार्टिलेज।
अब फॉल्स रिब्स इसको क्यों कहते हैं, 8, 9, 10 को फॉल्स रिब्स किसको कहते हैं, तो एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जो 8वां 9वां और 10वां होगा वो क्या होता है, वो डॉर्सली यानी कि पीछे की तरफ वो वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच्ड होता है, रीढ़ की हड्डी से अटैच्ड होता है, लेकिन आगे उसको स्टर्नम से अटैच्ड होना चाहिए। तो स्टर्नम से अटैच नहीं होके जो 7वां पेयर होता है, 7वां जो रिब्स होता है उससे अटैच्ड हो जाता है और वो फिर अटैच्ड रहता है किससे, स्टर्नम से, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब बोलते हैं। और तीसरा है आपका कौन सा है, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या है, तो पीछे की तरफ देखो वर्टिब्रल कॉलम से जो ये आपका 11वां और 12वां पेयर है ये तो अटैच्ड रहता है, लेकिन आगे की तरफ जो है वो अटैच्ड नहीं रहता है किससे, स्टर्नम से, हवा में फ्लोट करता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्लोटिंग रिब्स। आई होप कि इतना पूरा का पूरा जो है आपका कौन सा जो एक्सियल वाला पार्ट है ये आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं जो कॉम्प्लेक्स पार्ट एक और है जिसको कहते हैं हम लोग एपेंडिकुलर। तो एपेंडिकुलर में कौन कौन सा आएगा, तो उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 लिम्स, हाथ वाला हाइंड लिम्स, उसके बाद शोल्डर कंधा वाला पेक्टोरल, और कमर वाला जिसको कहेंगे पेल्विक कडल। अब देखिए 30x2 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मिला के होगा, है ना। तो 30 बोन लेफ्ट साइड में, 30 बोन राइट साइड में। उसी तरीके से हाइंड लिम्स में भी सेम होता है। पैर का भी देखेंगे ना हड्डी 30 बाएं साइड में और 30 दाहिने साइड में, टोटल 60 हो गया। पेक्टोरल में देखिए पेक्टोरल कडल जिसको शोल्डर बोन कहते हैं, शोल्डर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड दोनों साइड में शोल्डर है। कमर वाला भी देखो तो लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में कमर है। तो इसको देखो, अब इसका स्प्लिट कर देते हैं कि 4 लिम्स में आपका कौन कौन आएगा, 60 कैसे पूरेगा उसको देख लीजिए। तो पहले 30 पूरा लेते हैं, तो देखिए क्या क्या होता है। तो इसमें 4 लिम्स में सबसे पहले आपको याद रखना है ह्यूमरस। क्या, ह्यूमरस। तो ह्यूमरस कितना रहेगा, तो एक में एक रहेगा, तो ये 1 2 हो जाएगा, तो उसको दे देंगे। एक ह्यूमरस होगा, दूसरा होगा ह्यूमरस के बाद रेडियस, रेडियस एक, अल्ना हो गया आपका 1, उसके बाद कार्पल्स हो गया, कार्पल्स हो गया 8, मेटाकार्पल्स हो गया आपका, मेटाकार्पल्स ये हो गया 5, और फैलेंजेज हो गया, फैलेंजेज ये हो गया 14। एक बार काउंट करके देख लीजिए। तो 1 2 3 8 3 11 और 5 16 और 4 20 10 30। तो ये आपका हो गया एक साइड का, एक मतलब हाथ के एक हाथ का हो गया। तो टोटल कितना हुआ 30, और 2 हाथ है तो इसका हो गया 60। तो ये आपका क्या है, 4 लिम्स का पार्ट है। आई होप कितना क्लियर हो गया। ये बोन्स का नाम याद रखें। हाइंड लिम्स में देखिए क्या होगा, तो जहाँ पे ह्यूमरस है, जहाँ पे आपका जो है ह्यूमरस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। फीमर लॉन्गेस्ट बोन होता है, तो इसको याद रखेंगे। तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। अब फीमर के नीचे देखो, फीमर के नीचे अगर थाई पे तो नी वाला है, नी कैप, तो उसको कहते हैं हम लोग पटेला। तो पटेला हो गया क्या, पटेला आपका हो गया 1। उसके बाद इसमें अल्ना और रेडियस अल्ना की जगह होता है टीबिया फ्यूबुला। तो टीबिया हो गया आपका 1, फ्यूबुला हो गया आपका 1, है ना। अब देखो तो आप कार्पल्स की बारी है, तो कार्पल्स की जगह टार्सल्स होता है, टार्सल्स। तो चूंकि पटेला में 1 हो गया तो इसमें 7 ही होगा, 1 घटा देना। जो 8 था ना, जैसे देखो कार्पल्स में कितना था, 8 था, वहाँ पे तो पटेला टाइप का कोई नहीं था उसके जॉइंट पे, नी कैप नहीं था, तो ये 8 था। लेकिन यहाँ पे टार्सल याद रखिए, जो एंकल बोन्स होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टार्सल, वो कितना होगा, 7 होगा। तो मेटा टार्सल कितना हो जाएगा, तो मेटा टार्सल 5 ही रहेगा, टार्सल क्या रहेगा, 5 रहेगा। और फैलेंजेस जो है ये क्या रहेगा, 14 रहेगा, 14 रहेगा। तो ये भी टोटल क्या हो गया, 30, और 30 गुने 2 = 60। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। एक बार दिखा देता हूँ, देखिए हाथ में देखिए किस तरीके से, ये ह्यूमरस कौन सा है उसको देख लीजिए। ये आपका जो है ये ह्यूमरस है, ये बोन देख रहे हैं, ये कौन सा है, ह्यूमरस, राइट। इसमें आएगा आपका देखिए दूसरा रेडियस और अल्ना। मैं डायग्राम को भी अटैच कर देता हूँ, रेडियस और अल्ना। और ये जो रिस्ट देख रहे हैं, रिस्ट को हम लोग कहेंगे कार्पल्स, रिस्ट को क्या कहेंगे, कार्पल्स। और ये पाम वाला देख रहे हैं यहाँ तक, ये क्या हो गया आपका मेटाकार्पल्स। और ये डिजिट्स हो गया, इसको कहेंगे फैलेंजेस, जो उंगलियाँ हो गई, राइट। आप काउंट भी कर सकते हो, काउंट करके देख लेना, आपको इतना ही मिलेगा, राइट। फीमर देखिए तो उसी तरह से जैसे हाथ का था वैसे थाई का बोन है, उसको कहते हैं फीमर, लॉन्गेस्ट बोन होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, इसको स्टार कर लेंगे। ये क्या है, लॉन्गेस्ट बोन है, तो इसको याद रखिएगा, क्या है, लॉन्गेस्ट बोन है। अब देखिए इसके बाद है आपका पटेला है, उसके बाद पटेला मतलब नी कैप जो देख रहे हैं, नी घुटना जो है आपका। उसके बाद टीबिया फ्यूबुला है, टार्सल है, मेटाटार्सल है, फैलेंजेस है, उसी तरीके से ये भी है। अब देखिए आपका आ गया पेक्टोरल गडल, जिसको शोल्डर कहा था। पेक्टोरल गडल में कौन कौन आएगा, तो देखिए छू के भी आप देख सकते हो। तो देखिए एक कॉलर बोन आपको दिख रहा है ना, ये कॉलर बोन दिख रहा है, इसको कहते हैं क्लैविकल। तो एक देखिए बाएं साइड में, एक दाहिने साइड में भी होगा आपका, है ना।
तो ए क्लेविकल, तो यहाँ पे देखिए क्लेविकल, तो कितना हो गया, क्लेविकल हो गया आपका, क्लेविकल्स ये हो गया 2। अब क्लेविकल के बाद देखो यहाँ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है ना, यहाँ पे जो आर्टिकुलेट है उसको कहेंगे स्केपुला, तो स्केपुला कितना हो गया, स्केपुला 2। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा अभी नंबर को देख लेते हैं। उसके बाद है आपका पेल्विक गडल, तो पेल्विक गडल में कितना है, तो लेफ्ट और राइट मिला के, तो लेफ्ट में 1 हो गया और राइट में क्या हो गया, राइट में आपका 1 हो गया, है ना। तो इतना सारा जो है आपका जो है सारा का सारा आपको जो है पूरा का पूरा जो है मैंने आपको क्या कर दिया, एकदम से स्प्लिट कर दिया किसको, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को। इसके अलावा कोई भी बोन्स नहीं है जो आपका छुपा हुआ है। अब कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है, वो मैं आपको जो है बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ नीट स्पेशल जो है हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछ सकता है स्केलेटल सिस्टम से, कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम में, आप सिर्फ इसी का बात नहीं करो, किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा सिस्टम, है ना। तो देखिए नीट स्पेशल पॉइंट्स देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है, पहला पॉइंट लिखना है किसका, वर्टिब्रल कॉलम का। इसमें दिखाना है एडल्ट का और दूसरा दिखाना है चिल्ड्रन का, ठीक है। एडल्ट में कितना बताया था 26 और चाइल्ड में बताया था 33। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CTL लिख देना, SC, है ना। तो ये हो गया आपका C7 T12 L5 और ये 1 था, यहाँ पे लगा देना CTL SC, और ये तो 7 ही रहेगा, ये 12 ही रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 5 रहेगा और ये 4 रहेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया, इसको आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये इसका जो फर्स्ट वर्टिब्रा है, फर्स्ट वर्टिब्रा है, इसको हम लोग कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं, एटलस। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये एटलस जो है ये अटैच्ड रहता है, या आर्टिकुलेट कह लो, आर्टिकुलेट रहता है, अटैच्ड टू स्कल। ये किससे अटैच रहता है, स्कल। किसके द्वारा, अटैच्ड टू स्कल with the help of two occipitals condyles, टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो स्कल है, ये स्कल क्या होता है, इसको कहते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है रिब्स के ऊपर। रिब्स 12 पेयर तो होता है, इसमें आएगा हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज जो है आर्टिकुलेट करता है किसको, रिब्स को अटैच करने के लिए कौन से कार्टिलेज का इस्तेमाल किया जाता है, हाइलिन कार्टिलेज का। और इसमें पूछ सकता है आपको, फॉल्स में पूछ सकता है, तो 8th 9th और 10th वाला जो पेयर होता है, ये क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स। इसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहते हैं, है ना। इसको याद रखें। और पूछ सकता है 11th और 12th पेयर, ये जो होगा आपका फ्लोटिंग वाला, तो फ्लोटिंग रिब्स। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं। अगर पूछना होगा रिब्स से तो आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए आप जो है प्रिपेयर रहिए, है ना। और रिब्स कैसा होता है, तो इसको एक टर्म याद रख लीजिएगा, बाइसिफेलिक। कौन सा रिब्स होता है, बाइसिफेलिक। क्योंकि डोर्सल साइड में देखेंगे 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है रिब्स के ऊपर, इसलिए इसको कौन सा रिब्स कहते हैं, बाइसिफ। तो रिब्स हो गया बाइसिफेलिक। उसके बाद स्कल क्या था, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है, राइट। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको डिटेल किसका, पेल्विक गडल का और पेक्टोरल गडल का, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, पेल्विक। कितने नंबर पे होगा, 4थे नंबर पे।
पेल्विक, पेक्टोरल से स्टार्ट करते हैं, पेक्टोरल गडल, पेक्टोरल गडल्स। अब पेक्टोरल गडल्स की संख्या कितनी थी? तो 4 बोन्स था, याद है, 4 बोन्स, 2 × 2 है ना। तो इसमें कौन कौन सा था? तो क्लैविकल, क्लैविकल्स था कितना? 2, और आपका था स्केपुला जो था, स्केपुला ये था आपका कितना? 2। क्लैविकल को क्या कहते हैं? कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन, तो इसको याद रखेंगे। ये जो होता है फ्लैट ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर बोन होता है और डॉर्सल साइड में पाया जाता है। किसमें? डॉर्सल साइड ऑफ थॉरैक्स, डॉर्सल इन, डॉर्सल साइड ऑफ थॉरैक्स बिटवीन 2nd and 7th रिब्स। याद रखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा और 7वां रिब्स के बीच में कौन पाया जाएगा? आपका स्केपुला पाया जाएगा। इस चीज़ को आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये अगर आप याद रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब जो ये स्केपुला है, ये जो फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, तो इसमें थोड़ा सा उभार होता है, जिसको क्या कहते हैं? उभार को कहते हैं रिज। क्या कहते हैं? रिज। और ये रिज को क्या कहते हैं हम लोग? स्पाइन कह लेते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइन। ध्यान रखिएगा इसको, इसको कहते हैं स्पाइन। स्पाइन जो है, वो स्पाइन जो है एक्सपेंडेड प्रोसेस के रूप में रहता है, स्लाइटली प्रोजेक्टेड एक्सपेंडेड प्रोसेस के रूप में रहता है, एक्सपेंडेड प्रोसेस के रूप में रहता है ना। इसके लिए इसका एक है टर्म जिसको कहते हैं एक्रोमायोन। क्या कहेंगे? एक्रोमायोन। इसको याद रखिएगा, एक्रोमायोन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक्रोमायोन। तो देखिए एक्रोमायोन एक्चुअली किसका पार्ट है? तो स्केपुला का जो है, देखेंगे इसमें रिज था, उभार था, उभार को क्या कह दिया हमने? स्पाइन कर दिया। स्पाइन जो है थोड़ा सा प्रोजेक्टेड रहता है, एक्सपेंड फैला हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्रोमायोन। इसी एक्रोमायोन से क्या होगा आपका? एक्रोमायोन से ये जो क्लैविकल वाला बोन देख रहे हैं, ये वाला क्लैविकल वाला बोन जो है ऊपर से अटैच रहेगा, और नीचे से देख रहे हैं, नीचे से क्या होगा? इसका जो है, जो ह्यूमरस था, ह्यूमरस हाथ का जो बोन था, वो जो है एक्रोमायोन के नीचे क्या होता है? एक होता है कैविटी जिसको कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी। इस ग्लिनोइड कैविटी से कौन जुड़ा रहेगा? ह्यूमरस जुड़ा रहेगा, ह्यूमरस आर्टिकुलेट रहेगा और इसको बनाएगा शोल्डर जॉइंट। तो ऐसे शोल्डर जॉइंट बनता है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है पेक्टोरल गडल्स में। क्या है पेक्टोरल गडल्स में? क्लैविकल आपका 2 है ना। उसके बाद देखिए स्केपुला क्या है आपका? 2 है। अब ये स्केपुला है तो फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन में उभार होता है जिसको रीज कहते हैं, उसी को स्पाइन भी कह लेते हैं। स्पाइन जो है स्लाइटली प्रोजेक्टेड एक्सपेंडेड प्रोसेस रहता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोमायोन। अब देखो एक्रोमायोन में ये क्लैविकल जो है एक्रोमायोन में ऊपर से अटैच रहता है, और चूंकि नीचे से जो है ये देखिए ये ह्यूमरस जा रहा है, उसको जो है अटैच करता है, डॉर्सली अटैच कर लेता है। एक्रोमायोन से नीचे एक कैविटी रहता है जिसको कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। इस ग्लेनोइड कैविटी में जाके जो है आर्टिकुलेट हो जाता है और क्या बनाता है? शोल्डर जॉइंट को बनाता है। होप कि क्लियर होगा। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब आपका जो है एक बच गया, 5वां में जो है आपका पेल्विक, पेल्विक गडल, गडल्स। तो पेल्विक गडल्स जो होता है 2 ही की संख्या में होती है, और ये बना होता है किससे? 2 कोएक्सल बोन से, कोएक्सल बोन से। पूछा जाएगा कि कितने कोएक्सल बोन से बना होता है? 2 कोएक्सल बोन से। और ईच कोएक्सल बोन जो होता है 3 फ्यूज्ड बोन से बना होता है, और इसमें से ईच कोएक्सल बोन, ईच कोएक्सल बोन जो होता है, यहाँ गलत लिखा गया, कोएक्सल बोन, इसमें 3 होता है। आप ट्रिक से याद रखो तो IIP, IIP इसको याद रखिएगा। एक हो गया आपका इलियम, तो इलियम, इशियम याद रखिएगा, इशियम, और तीसरा हो गया प्यूबिस, प्यूबिस। जहाँ पे ये तीनों फ्यूज रहता है ना IIP, उस वहाँ पे जो कैविटी रहता है उसको बोलते हैं एसीटाबुलम। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आप देखिए एसीटाबुलम किसका कैविटी है? तो एसीटाबुलम आप याद रखेंगे किसका है? पेल्विक गडल का है, जो कमर वाला है उसका है। लेकिन पेक्टोरल गडल जो शोल्डर वाला था उसका कैविटी कौन सा था? ग्लिनोइड कैविटी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछेगा ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पाया जाएगा, तो आपको बताना है पेक्टोरल गडल्स में। आपको पूछा जाएगा एसीटाबुलम कहाँ पाया जाएगा, तो आपको बताना है पेल्विक गडल में। और यहीं पे क्या होता है, जो थाई बोन होता है, थाई बोन, ये आर्टिकुलेट्स रहता है, आर्टिकुलेट्स रहता है, आर्टिकुलेट्स रहता है, जुड़ा हुआ रहता है।
तो ये तो हो गया कि डॉर्सली जुड़ गया। अब जो है प्यूबिक बोन जो कमर वाला है वो आगे से ही जुड़ा रहता है ना, आगे से भी तो जुड़ा रहे, तो आगे से भी वेंट्रली भी अटैच्ड रहता है, उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा रहा आपका क्या, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको 100% क्लियर हो गया है डाउट तो प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। बोलिए बिहारी बायोलॉजी के इस ऑफिशियल पेज पे आ जाए और अपने नॉलेज को बढ़ाए। थैंक यू।